हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पेनिट्रेशन डेप्थ के बारे में और पेनिट्रेशन डेप्थ का इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। ये पेनिट्रेशन डेप्थ को लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार 4 मार्क्स में पूछा जा चुका है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन 7 मार्क्स के लायक है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो पेनिट्रेशन डेप्थ है उसका कॉन्सेप्ट आया कहां। तो हमने पिछले वीडियो में मिजनर इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। मिजनर इफेक्ट में क्या हमने देखा था कि जब सुपर कंडक्टर के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, एक्सटर्नल फील्ड देते हैं, तब सुपर कंडक्टर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोज करता है। यानी कि जो भी एक्सटर्नल फील्ड लाइन है वो सुपर कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, जिससे करके सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो मिजनर ने यह स्टेटमेंट दे दिया था कि सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0। लेकिन वही जमाने में एक बड़े साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने यह बोल दिया कि जो मिजनर बोल रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सवेल ने यह बोला कि जब हम सुपर कंडक्टर पे एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तब उसकी सरफेस पे उसका वैल्यू 0 नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे सरफेस के अंदर हम जाएंगे ऐसे ऐसे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाएगी। तो ये दो कॉन्ट्रावर्शियल स्टेटमेंट आ गए। अब ये दो कॉन्ट्रावर्शियल स्टेटमेंट का सॉल्यूशन एक साइंटिस्ट ने दिया जिन्हें लंदन ब्रदर के नाम से जानते हैं। तो ये लंदन ने ये दोनों जो स्टेटमेंट थे कॉन्ट्रावर्शियल उनका सॉल्यूशन दे दिया इक्वेशन के फॉर्म में। उन्होंने दो इक्वेशन दिए, जिसमें से पहला जो इक्वेशन था वो मैक्सवेल को सपोर्ट करता था कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, और दूसरा जो इक्वेशन था वो मिजनर और मैक्सवेल दोनों को सपोर्ट करता था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे लंदन का, फिर देखेंगे कि कैसे ये फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल को सपोर्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कैसे रहती है। फिर दूसरा इक्वेशन लंदन का हम डिराइव करेंगे, फिर समझेंगे कि कैसे दूसरे इक्वेशन से मैक्सवेल और मिजनर दोनों के स्टेटमेंट सपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लंदन फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, जैसे कि कंडक्टर है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, किसके बराबर, F इज इक्वल टू Q इंटू E के बराबर। अब यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है। चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह E लिख लिया और नेगेटिव साइन क्या बताता है, उसका चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, अब फोर्स यानी क्या, न्यूटन सेकंड लॉ, m इंटू ए एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू दिस। अब एक्सेलरेशन को हम dv by dt भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब dv by dt को सब्जेक्ट बना देते हैं तो आंसर आ जाएगा e by m। सपोज करते हैं ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 है। ठीक है, अब हमें पता है जो सुपर कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है वो किसके बराबर होता है, I इज इक्वल टू वी ई एन ए। ये 12th में आप पढ़ चुके हो। अब I बाई ए करूं तो हमारी करंट डेंसिटी बन जाएगी। करंट डेंसिटी यानी क्या, करंट पर यूनिट एरिया। तो क्या हो जाएगा, ये E की जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए माइनस कर दिया, तो माइनस वीई एन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, dj by dt इज इक्वल्स टू, ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम कांस्टेंट है। ये जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो चेंज होगी, यानी dv by dt हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो dv by dt है इसका आंसर तो हमने यहां फाइंड कर दिया है, तो ये dv by dt की जगह ये टर्म लिख देंगे, तो ये टर्म हमने लिख दी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ई स्क्वायर आ जाएगा, जिससे करके हमें मिलेगा dj by dt इज इक्वल टू n स्क्वायर e by m। अब ये जो है लंदन फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये लंदन के फर्स्ट इक्वेशन ने कैसे मैक्सवेल को सपोर्ट किया वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लंदन ने ऐसा बोला कि अगर हम इलेक्ट्रॉन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना लगाए, यानी जो हमारा कंडक्टर है उसको हम कोई बैटरी से ही ना कनेक्ट करें, अगर बैटरी से कनेक्ट करेंगे V वोल्ट की तभी तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो उन्होंने क्या बोला, अगर हम V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी हम इलेक्ट्रॉन पे जो सुपर कंडक्टर के अंदर है उसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, E का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा, यानी dj by dt 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी सुपर कंडक्टर है उसे हम बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड 0 लगाई है।
ठीक है। dj by dt इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, करंट डेंसिटी के चेंज होने का रेट 0 के बराबर है। करंट डेंसिटी के चेंज होने का रेट 0 के बराबर है, यानी करंट डेंसिटी बढ़ भी नहीं रही, करंट डेंसिटी घट भी नहीं रही, यानी कि करंट डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट है, तो करंट भी कांस्टेंट है। और हमें पता है कि अगर हम ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कम करंट फ्लो कराएंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यानी कि करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शन में है। यानी कि अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, जिससे करके ये जो स्टेटमेंट था मैक्सवेल का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है उसे सपोर्ट मिल गया लंडन फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, अब लंडन सेकंड इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, फिर देखेंगे कैसे मैक्सवेल का ये जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट किया और ये भी सपोर्ट हो गया, वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे, वापस से हम यही लंडन फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे टू डिराइव सेकंड इक्वेशन, लंडन सेकंड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। अब दोनों साइड पे हम कर्ल ले लेते हैं, ये आप सेम 1 में पढ़ के आए हो मैथ्स में। कर्ल लेते हैं यानी क्या, डी बाई डी टी ऑफ डेल क्रॉस जे, एन ई स्क्वायर बाई एम कॉन्स्टेंट है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, तो किसका कर्ल होगा, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि डी बाई डी टी ऑफ ये तो लिख लिया, एन स्क्वायर ये भी लिख लिया। अब ये जो है डेल क्रॉस ई, उसके लिए मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दिया था जो यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। मैक्सवेल ने 2 इक्वेशन दिए थे, उसमें से पहला इक्वेशन था डेल क्रॉस ई, जिसकी वैल्यू थी माइनस डीबी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव साइन में। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दी ये इक्वेशन पे से, मैक्सवेल के इक्वेशन पे से, यहां पे वैल्यू आ गई। अब क्या करें, अब इनका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई एम तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म हो जाएगा। अब ये क्या होगा, अब ये जो है पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस जे हो जाएगा, और यहां पे एन स्क्वायर बाई एम तो हो गया, ये पूरा टर्म 1 के बराबर हो जाएगा, तो बी बच गया। ठीक है, अब ये लंडन सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया। अब ये लंडन सेकंड इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, कैसे, मैक्सवेल ने दूसरा जो इक्वेशन दिया था डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, जहां पे म्यू नॉट जो है वो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, तो वही इक्वेशन हम लिखेंगे। तो ये इक्वेशन यहां पे लिख लिया मैक्सवेल का, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे। अब यहां पे भी दोनों साइड हम कर्ल ले लेंगे, तो कर्ल कैसे लेंगे, ये डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कांस्टेंट, तो डेल क्रॉस जे, इसका कर्ल ले लिया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कैसे करें, तो ये आपने पढ़ा था मैथ्स 1 में, क्या अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है तो आप क्या करते हो, बी ले लेते हो, ए सी कर देते हो, माइनस सी ले लेते हो, ए बी कर देते हो। तो इसके हिसाब से यहां पे मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले ये ले लेते हैं डेल, तो ये क्रॉस ये इंटू बी कर देंगे, माइनस फिर क्या लेंगे, ये लेंगे, फिर ये इंटू ये कर देंगे। ठीक है, म्यू नॉट, अब ये जो वैल्यू है डेल क्रॉस जे, ये जो वैल्यू है ये हमने लंडन सेकंड इक्वेशन में डिराइव करी हुई है, तो ये वैल्यू पूरी यहां पे रख देंगे, ये वाली वैल्यू यहां पे रख दी। ठीक है, अच्छा अब यहां पे डेल बी यानी क्या, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने प्रूव किया क्या, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का चेंज 0 है, यानी कि ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। तो बचा क्या, ये बचा डेल स्क्वायर बी माइनस डेल स्क्वायर बी आ गया, और ये पूरा बच गया टर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यानी डेल क्रॉस बी प्लस हो गया, डेल क्रॉस बी प्लस हो गया, और ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है पूरी की पूरी। कौन सी, म्यू नॉट, परमिबिलिटी ऑफ एयर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ के आसपास, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा जो है कांस्टेंट के बराबर हम बोल देंगे ये पूरी टर्म को 1/λ²। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 1/λ² इंटू बी, जहां पे लैम्बडा जो है, लैम्बडा ये हो गया हमारा पेनिट्रेशन डेप्थ, लैम्बडा को हम क्या बोल देंगे, पेनिट्रेशन डेप्थ। और लंदन ने ये जो इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन दे दिया कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी नॉट ई रेज़ टू माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ठीक है, एक्स यानी क्या कि सुपर कंडक्टर के अंदर हम कितना डिस्टेंस जा रहे हैं वो एक्स है, बी नॉट यानी क्या, सुपर कंडक्टर के सरफेस के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट है, यानी मैक्सिमम है, ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और माइनस एक्स बाय लैम्बडा।
अब ये इक्वेशन पे से हम क्या समझ सकते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि सपोज करते हैं ऐसा एक सुपर कंडक्टर हमने ले लिया जिसपे हम एक्सटर्नल फील्ड दे रहे हैं, यहां से कुछ एक्सटर्नल फील्ड हम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल फील्ड हमने दी तो यहाँ पे तो बी नॉट है। अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे सुपर कंडक्टर के अंदर तब क्या होगा। इसका मतलब मैं बोलूंगा हम एक्स जो है वो लैम्बडा ले लेते हैं, यानी अंदर हम जा रहे हैं, यानी ये जो हमारी फील्ड है वो कहां तक पेनिट्रेट होगी, उसका पेनिट्रेशन डेप्थ कहां तक होगा, यानी एक्स बराबर हम लैम्बडा ले लेते हैं। अगर एक्स बराबर लैम्बडा लिया, ये इक्वेशन में रखा, तो क्या हो जाएगा, बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी नॉट ई रेस टू माइनस एक्स बाय लैम्बडा क्या हो गया, एक्स हो गया, तो कैंसिल -1 यानी बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी नॉट बाय ई। अब ये इक्वेशन क्या बताता है, ये इक्वेशन ये बताता है कि अगर आप सुपर कंडक्टर के अंदर जा रहे हो तब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है वो 1/e टाइम्स कम हो रही है, यानी एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। यहां पे मैक्सिमम है, फिर 1/e टाइम्स कम हो रही है, एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज बाय 1/e, एक्सपोनेंशियली कम हो रही है, जो कि यही चीज बोली थी कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी और सरफेस पे वो जीरो के बराबर नहीं होगी, सरफेस पे बी नॉट के बराबर होगी। यानी ये पूरा स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। मिजनर का स्टेटमेंट अभी भी बाकी है। अच्छा, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि सपोज करते हैं कि हम यहां तक पहुंच चुके, ये बी पॉइंट तक पहुंच चुके, यहां से जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है, कम होते होते ऐसे एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, तो वो जो पॉइंट है, वो जो डेप्थ है, ए बी डेप्थ है, वो डेप्थ को हम बोल देंगे पेनिट्रेशन डेप्थ या फिर लंडन्स पेनिट्रेशन डेप्थ, कि जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है कम होते होते जीरो हो जाती है, यानी कि इसके अगर नीचे जाएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर की, सुपर कंडक्टर के अंदर की, वो कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। यानी ये भी सही, ये भी सही, लंदन साहब ने बोल दिया क्या कि सर्टेन डेप्थ तक आप करेक्ट हो, मैक्सवेल आप करेक्ट हो सर्टेन डेप्थ तक, लेकिन सर्टेन डेप्थ के बाद मिजनर करेक्ट है, ठीक है, जिसे हम पेनिट्रेशन डेप्थ बोल देते हैं, ठीक है। तो पेनिट्रेशन डेप्थ यानी क्या, द डेप्थ एट विच मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो नोन एज पेनिट्रेशन डेप्थ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।